स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन में लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है, देखिए, जैसे पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का अगर पोलिनोमियल हो तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है। और इसको अगर हम इक्वल टू 0 लिख दें तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दिया तो लीनियर इक्वेशन बन गया। और अगर यहाँ पे एक वेरिएबल से, देखिए एक वेरिएबल है मतलब एक है वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, वो जो चेंज कर सकता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया तो x की वैल्यू हमेशा -1 होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। और देखिए ये तो इक्वेशन हो गया। और मान लीजिए अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। 2 वेरिएबल्स मतलब x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4 कर देते हैं। ये हो गया 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये एक लाइन का इक्वेशन बनता है। किसका? लाइन का इक्वेशन बनता है। तो अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो मान लीजिए इसको x एक्सिस मानते हैं, इसको y, इसको x डैश, इसको y डैश। इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब देखिए, अब हमको x के जगह मान लीजिए इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो x को यहाँ पे हम अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। x अगर 0 होगा तो y का वैल्यू 4। चलिए ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे, ये तो मेरा एक इक्वेशन हो गया। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को अगर 0 डालते हैं तो x के वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो y के वैल्यू अगर 0 हो गया, यहाँ पे y के वैल्यू 0 होगा तो x इक्वल टू 4, मतलब ये। अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, मतलब x प्लस y बराबर 4 का इक्वेशन हो गया। ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए, अब हम आगे का और इसका कुछ केसेस देख लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 लाइन है कोई प्लेन में, बोले तो ये इसको प्लेन मान लेते हैं। अब मेरा 2 लाइन है, तो 2 लाइन का क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? क्या क्या सिचुएशन होगा बताइए? या तो दोनों आपस में क्रॉस कर जाए, मतलब एक जगह मिलेगा हमेशा, ये एक सिचुएशन हो सकता है। और एक बार क्या होगा, दोनों पैरेलल हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाए, एक सिचुएशन ये होगा। दूसरा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, कभी भी आपस में टच नहीं करेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और एक होता है कि मान लीजिए लाइन के ऊपर ही लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन, तो वो हो गया आपका, ये कोइंसिडेंट बोला जाता है, मतलब इसका मिनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारा 3 केसेज हो सकता है। तो ये सब कब होगा, देखिए उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला बोलिए या फिर जो बोल लीजिए वही है। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब एक लाइन दूसरा लाइन, लाइन 1 कर दीजिए, लाइन 2 कर दीजिए। हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, वो सिर्फ लाइन पे ही बेस्ड होता है, कोई भी चीज़ नहीं होता, लाइन पे ही बेस्ड होता है। सबका आपका एप्लीकेशन होता है। तो मान लीजिए पहला अगर हम देखते हैं, पहला सिचुएशन A1/A2 का रेशियो अगर B1/B2 के इक्वल नहीं हो तो एक सॉल्यूशन देगा, 1 सॉल्यूशन, मतलब लाइन जो है आपस में इसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा अगर ये ऐसा सिचुएशन हुआ तो। उसी तरह सेकंड क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, मतलब सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब लाइन जो होगा आपस में क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब एक लाइन की एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऊपर से एक लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन होगा, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और देखिए तीसरा क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, A1 B1 तो इक्वल हो और C1 C2 इक्वल नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देगा, ये तो 1 सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, और ये देगा आपको नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा।
तो ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, आपका एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है। आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात आते है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, मतलब इसको आपको इसको और इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट, और इसको इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। बोले तो एक लाइन होता है जो कि कंसिस्टेंट होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। और जो ये दोनों ऊपर वाला दोनों कंसिस्टेंट हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट, और ये हो गया इनकंसिस्टेंट। जो वैल्यू नहीं देगा वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, जो वैल्यू देगा वो हो गया कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ध्यान से, देखिए क्या होगा। ये आपका एक दिया हुआ है, मतलब एक दो लाइन दिया हुआ है, अब बताना है ये लाइन कैसा है, आपस में आपका पैरेलल है या फिर एक सॉल्यूशन बना, एक जगह कोइंसाइड करता है या फिर एक के ऊपर एक, मतलब कोइंसिडेंट होता है। तो ये बताना है आपको क्या है ये लाइन। अगर लाइन हम देख रहे होंगे तो सीधा हमको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। ये क्या है, x + 2y = 6, और ये क्या है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से अगर भाग लगा देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 6। सेम इक्वेशन बन गया, सेम इक्वेशन बन गया। अगर a1/a2 वाला चीज़ लेते हैं तो 1/2, 2/4 और 2 6/12, मतलब अब देखिए 2 दूना 4, 6 दूना 12, मतलब 1:2, 1:2, 1:2, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये आपका क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर इक्वल हो गया, तीनों अगर इक्वल हो गया तो आपका क्या दे रहा है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो गया, मतलब मिनी सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात है, ये सब आपको एग्ज़ाम में जल्दी आता भी है, नहीं भी आता है। और कभी आपको इसका वैल्यू चेंज कर दे, इसका वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे x + 2y = 12, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं होगा। अगर ये सब अलग अलग हो, ये 3y हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन दे देगा। बस छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए हम अब सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, मतलब 2 इक्वेशन दे देगा, अब आपको x और y का वैल्यू कैसे निकालना इसको देखते हैं। तो आपका सॉल्यूशन निकालने का 3 तरीका होता है। तो हम जो जैसे एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हम लिखे x + 1 y = 6 और x - y = 6। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आप x और या y को दोनों को या फिर प्लस माइनस करके क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे अगर इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x = 12, तो x = 6 आ गया, x = 6 आ गया। और x = 6 को मान लीजिए एक इक्वेशन इसको माने, दूसरा इसको माने, और पहले इक्वेशन में अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, y = 0 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे x + y = 6 दिया हुआ है और x - y = 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम x = 6 - y कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हम करते हैं 6 - y = 6। अगर यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2y = 6, और 6 इधर जाएगा तो y 0 दे देगा। चलिए ये हो गया आपका एक ये फॉर्मूला। अब y = 0 अगर इसमें लगाएंगे तो x = 6 यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड बहुत फालतू मेथड है, इसलिए उसको हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमको तो काम से मतलब है, इन दोनों से ही काम हमारा चल जाएगा हर जगह, तो इसका ज़रूरत नहीं है, ये फालतू मेथड है, आपको समझने में भी टाइम लगेगा, इसको हमको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका, और एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या देखेंगे, 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हम मैं लिखूँ x + y + z = 4, 3। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स होता है, क्योंकि 3 वेरिएबल आ गया जो कि चेंज कर सकता है, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, वैल्यू पुट करके ही बन जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन, हम एक 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपका 2 वेरिएबल्स भी बहुत कई काम का होता है। वो क्वेश्चन ये आपका टायर 2 में आ चुका है, टायर 2 में आ चुका है, SSC CGL का टायर 2 में।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं पहला इक्वेशन ये है x माइनस 4y बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन ये है, एक के नीचे एक लिखिए तुरंत से, 2y बराबर 24 दिया हुआ इतना। अब क्या करना है कि इस तरह इसको माइनस या प्लस करना है कि आपस में एक जो वेरिएबल्स हो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको माइनस कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4 2 माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो देखिए ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6y बराबर 24, माइनस माइनस में कट जाएगा आपस में, y बराबर 4, y बराबर 4 निकल गया, y बराबर मेरा 4 निकल गया। अगर 4 पुट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 16, देख लीजिए x बराबर 16 आ गया। अब क्या करेंगे, x और y का मेरा वैल्यू आ गया, चाहे तो आप इधर कर लीजिए उधर करिए, जो भी करिए आपस में आराम से ही आपका निकल जाएगा। 16 वैल्यू पुट करिए, 16 दूना 32, 4 तिया 12, सेम होगा 16 दूना 32 माइनस 4 तिया 12, 4 3 1 4, 0 2 11, 4 5 20, 11/5। तो ये टायर ट्यूब का क्वेश्चन था जो कि हमारा आसानी से बन गया। आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, नो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर चाहें आप इसको तो मतलब रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी मेथड से बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलें, और ये 126 दिया हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन भी लिखूँगा, फिर से लिखूँगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ये एक वेरिएबल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉट डिटरमाइंड कर दें, डिटरमाइंड, अगर यहाँ 3 वेरिएबल्स है और मेरे पास 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है, तो और हमको y का वैल्यू पूछ लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा महान होगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने का कोशिश करेगा, वो सीधा कैन नॉट डिटरमाइन निकल जाएगा मार के, लेकिन उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो बहुत दिमाग से सेट करता है, और वो आपको ज़्यादा अगर उलझना चाहिएगा तो बहुत उलझाएगा, लेकिन बहुत आसानी से भी निकल सकते हैं। जैसे पहले तो ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चन को। देखिए जैसे इसको लिखेंगे 5y + 7z, 49 लिखे। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x + 8y + 21z बराबर 126। अब देखिए अगर हमको y का वैल्यू पूछा है तो y को हम छोड़ते हैं और x और z को हम ध्यान से देखते हैं। तो अगर 3 को, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, अगर इसको 9 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9x + 15y + 21z = 49 × 3 कर दिए। कैलकुलेट करके लिख चुका हूँ, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ा ही चीज़ नहीं है। ये तो 147 हो गया। अब मेरा ध्यान जैसे ही ये निकला, 9x तो आ गया मेरा, तो आगे वाला z का आया 21z भी आ गया। तो मेरा वेरिएबल्स क्या बचा, दोनों तो आपस में क्या एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। 9x + 8y + 21z बराबर 126। एलिमिनेशन मेथड में माइनस 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 काट दी, मतलब 7y बराबर 7 में 6 हो गया 1, 4 में 2 गया 1, मतलब y बराबर 3 21। सिंपली बन गया आपका क्वेश्चन आसान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये भी 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक, 6 पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ अपना इक्वेशन भी बनाते हैं। 4 पेन आप +6 नोटबुक और 9 फाइल्स का दाम कितना दिया हुआ है, 305 रुपये, सही है। उसके बाद और क्या दिया, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, उसके बाद आपका 4 नोटबुक और 2 फाइल का दाम दिया हुआ 145 रुपये, ठीक दिया हुआ। तो हमसे ये तो सब दिया हुआ है, और हमसे पूछ लिया है 5 पेन + 8 नोटबुक + 16 फाइल का दाम क्या होगा। अब बताइए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो जान लीजिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये नहीं कि इधर उधर का बात नहीं करेगा, वो आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन चेक करेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमसे ये पूछा है
तो हमको किसी तरह यहाँ 5 लेके आना है। क्या लाना है? 5 लाना है। पहले ही चीज़ पे हम ध्यान फोकस करेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, घटाएंगे तो नहीं आएगा, और क्या करेंगे तो आएगा। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 दूना 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। चलिए ये करके देखते हैं। सब में 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 610। 610 आ गया। अब क्या करते हैं, तीनों को घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5p आ गया, प्लस 8n आ गया, प्लस 16f आ गया, बराबर आपका देखिए क्या क्या पूछा गया। 5 पेन 8 नोटबुक, 16 फाइल्स। देख लीजिए आपका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। -5 ये हो जाएगा आपका, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 5 में से गया 4, 465। कितना आसानी से बन गया। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन चेक करेगा नॉर्मली। आपको ये नहीं कि आप कितना कैलकुलेशन करेंगे वो नहीं करना है। कैलकुलेशन करना है मतलब इस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो आप ऑब्जर्व करिए तो आपका क्वेश्चन सेकंड में बन जाएगा। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो आपको बहुत लेंदी लगेगा, इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन है तो इसको देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं मेरा डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, 8 पेंसिल है, पी कर दिए पेंसिल को, 5 पेन्स हैं, प्लस 3 इरेजर्स है, इसका दाम दिया हुआ 111, ठीक है। उसके बाद 9 पेंसिल है, 6 पेन्स है, प्लस 5 इरेजर है, इसका दाम दिया हुआ है मेरा 130 रुपया। और उसके बाद क्या है, 16 पेंसिल है, प्लस 11 पेन्स है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 इरेजर्स हैं, इसका दाम दिया हुआ है 221 दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमसे पूछ क्या लिया है, 39 पेंसिल प्लस 3 26 पेन्स प्लस 13 इरेजर, इसका दाम हमसे पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन जैसे आएगा वो हम क्या लगाएंगे, विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन क्या हो रहा है। हमको किसी तरह यहाँ कितना लाना है, 39 लाना है। कितना लाना है, 39 लाना है। तो क्या करेंगे इसमें कि 39 आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 9 8 17, 17 16 क्या आएगा, 7 6 13, और क्या आ रहा है आपका, तो 1 3 33 आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, कुछ करने से भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, देखते हैं, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जोड़े तो यहाँ कितना आ रहा है आपका, 9 8 17, 17 16 भी हम जोड़े हैं, 33 आया है, प्लस 6 5 11 दूना 22 पेन, 5 3 8 3 11 इरेजर, 2 3 2 5 1 6 2 2 4, 462 आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये आपस में अगर हम 11 से सबको काट दें, क्या कोई दिक्कत है। 3p प्लस 2p 2 पेन प्लस e बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 462, मतलब 11 चौक 44, 11 दूना 22, 42 आ गया। अब क्या करते हैं, इतना आ गया मेरा क्वेश्चन, ये मेरा आ गया। अब क्या है, 39 बनाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 39, 13 दूना 26, अब प्लस 13 आ गया। 42 को 13 से गुना करिए और आपका आंसर आ चुका है। 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2 54, 546। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। और इसके बाद आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए और आपस में दोस्तों को दिखाइए, और सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।